आज हम बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर जब भाजपा के उम्मीदवार गिरिराज सिंह को बनाया गया तो गिरिराज सिंह को यह एहसास हो गया कि भाजपा मुझे हराने की साजिश रच रही है। गिरिराज सिंह ने कह भी दिया कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो चाहते हैं कि मैं चुनाव हार जाऊं, इसीलिए मुझे बेगूसराय में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर गिरिराज सिंह को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार थे। जी हां, कन्हैया कुमार, जहां जिस लोकसभा को कवर करने के लिए लगातार मीडिया हाउस बेगूसराय में कैंप की हुई थी, उसी बेगूसराय की हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बेगूसराय का इतिहास क्या रहा है और 2024 की लड़ाई कैसी होने वाली है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम बेगूसराय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बेगूसराय का इतिहास जान लेते हैं कि कब कौन पार्टी से वहां पर सांसद बना। 1991 से जानेंगे, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं जानेंगे। 1991 में कृष्णा शाही जो है वो कांग्रेस से सांसद बनते हैं। उसके बाद 1996 में रामेंद्र सिंह जो है वो वहां से बनते हैं सांसद, लेकिन स्वतंत्र रूप से बनते हैं। और उसके बाद 1998 में जब उपचुनाव होता है, केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है, तो राजू सिंह जो है वो बनते हैं, राजू सिंह कांग्रेस पार्टी से सांसद बनते हैं। 1999 में राजवंशी महतो राजद से बनते हैं। 2004 में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि जेडीयू के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सांसद बनते हैं। 2009 में डॉक्टर मनोहर हसन जो है वो जेडीयू से सांसद बनते हैं। 2014 में डॉक्टर भोला सिंह भाजपा से सांसद बनते हैं और 2019 में गिरिराज सिंह भाजपा से सांसद बनते हैं। 2019 का जब चुनाव हो रहा था उस समय गिरिराज सिंह को यह एहसास हो गया था कि अमित शाह चाहते हैं कि गिरिराज सिंह चुनाव हार जाएं, इसीलिए वो उनको बेगूसराय में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके विरोधी जो थे वो कन्हैया कुमार थे और उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि कन्हैया कुमार से वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि कन्हैया का बहुत बोलबाला था। आखिरकार गिरिराज सिंह जो है वो चुनाव जीत जाते हैं और फिर गिरिराज सिंह कहते हैं कि मेरी पार्टी मेरे हित में सोचती है। अब जान लेते हैं कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला था, कौन पहले और कौन दूसरे नंबर पर था। तो 2014 में भोला सिंह को वोट मिला था 4,28,227 वोट। वहीं उनके विरोधी थे राजद के तनवीर हसन को वोट मिला था 3,69,892 वोट, यानी कि 58,335 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2019 में गिरिराज सिंह को वोट मिला था 6,92,193 वोट, यानी लगभग 7 लाख वोट मिला था गिरिराज सिंह को। जिस गिरिराज सिंह को यह लगा था कि भाजपा उनको चुनाव हराना चाहती है, उसी गिरिराज सिंह को वोट मिला था 6,92,193 वोट। वहीं दूसरी तरफ सीपीआई से उम्मीदवार थे कन्हैया कुमार को वोट मिला 2,59,976 वोट। वहीं तीसरी तरफ राजद के उम्मीदवार तनवीर हसन भी थे। तनवीर हसन को वोट मिला था 1,98,233 वोट। कन्हैया कुमार की हार हुई थी 4,22,217 वोटों से। और अब 2024 की लड़ाई में कौन कौन है, हालांकि अभी किसी पार्टियों ने अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन फिर भी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। अनुमान के तहत हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी किसी पार्टियों ने पत्ता नहीं खोला है कि बेगूसराय लोकसभा से उम्मीदवार कौन होगा। सभी पार्टियों का पत्ता जो है वो बंद पड़ा हुआ है। सभी इस उम्मीद में है कि एक मजबूत कैंडिडेट हमारे पास आए। एक तरफ जहां गिरिराज सिंह को अभी भी डर सता रहा है कि इस बार हो सकता है कि फिर से मेरा लोकसभा बदल दिया जाए, जैसे नवादा से सांसद थे, अब जैसे 2019 का चुनाव हुआ इनको बेगूसराय में शिफ्ट कर दिया गया, तो इस बार भी इनको डर सता रहा है कि 2024 में कहीं और ना शिफ्ट कर दिया जाए, और फिर शिफ्ट अगर किया जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का तो यह हाल है। अब इंडिया गठबंधन में आते हैं, जो कि 2019 में यूपीए था और नाम अब बदलकर इंडिया गठबंधन हो गया है। तो उस गठबंधन की बात करें तो अगर कांग्रेस के पाले में ये सीट जाता है तो कन्हैया कुमार उम्मीदवार होंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार लगातार कांग्रेस में इनका कद बढ़ रहा है, लगातार इनको बड़ा से बड़ा पद मिल रहा है, राहुल गांधी के करीबी बन चुके हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के पाले में ये सीट जाता है तो कंफर्म कि कन्हैया कुमार वहां से उम्मीदवार होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर ये राजद के पाले में जाता है तो तनवीर हसन जो है वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि तनवीर हसन लगातार वहां से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको ये उम्मीद है
कि इस बार इनको राजद फिर से टिकट देगा और इस बार ये जीत कर जाएंगे। वहीं खबर ये भी आ रही है कि ये सीट जो है वो जेडीयू के पाले में जाने वाली है और जेडीयू जो है वो अपने उम्मीदवार का नाम का घोषणा अभी नहीं करेगी, या फिर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करते हैं वो किसी को पता नहीं होता है। और नीतीश कुमार के अगर दाहिने हाथ कोई काम करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं होता है। उसी तरीके से अभी नीतीश कुमार ने बिल्कुल पत्ता नहीं खोला है कि बेगूसराय से उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा के पाले में अगर रहेगा तो गिरिराज सिंह वहां से उम्मीदवार होंगे। अगर भाजपा ये सीट जो है वो किसी को नहीं देगा, जैसे कि चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अगर किसी को नहीं देगा तो गिरिराज सिंह उम्मीदवार होंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में आते हैं कि अगर ये सीट कांग्रेस के पाले में जाता है तो आपको कन्हैया उम्मीदवार होंगे, और दूसरी तरफ राजद के पाले में जाता है तो तनवीर हसन होंगे। लेकिन खबर ये भी है कि ये सीट या तो सीपीआई के पाले में जा सकती है या फिर जेडीयू के, और अगर सीपीआई के पाले में जाएगी तो सीपीआई को अपने बंद खजाने में से कोई ऐसे उम्मीदवार को निकालना पड़ेगा जो बहुत मजबूत हो, जो लगातार बेगूसराय में काम कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सीपीआई के पास तो उतना मजबूत उम्मीदवार है नहीं, तो फिर या तो कांग्रेस या फिर राजद, और अगर कांग्रेस राजद के पास जाएगा तो उम्मीदवारों का नाम जो है हमने बता दिया है। लेकिन अब जेडीयू के पाले में जाएगा तो उम्मीदवार कौन होगा ये पता नहीं है, क्योंकि 2004 की बात करें तो 2004 में वहां से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो है वो सांसद बने थे, और 2009 में की बात करें तो मुनाजिर हसन जो है वो वहां से सांसद बने। तो हो सकता है कि मुनाजिर हसन के परिवार से ही कोई उम्मीदवार हो, ये भी आशंका जताई जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।